हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज से जो है मतलब अब से हमें रोज़ एक डेली टास्क मिलेगा जिसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसे हमें अपना जी जान लगा के दिन भर का समय लगा के कंप्लीट करना है। आपके लिए एक छोटा सा ये है कि जो है मतलब मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। आपको बस ये करना है, सपोर्ट करना है और हमें जो है मिलकर पढ़ाई करना है। गिफ्ट क्या है मतलब चीज़ है, ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो हमें डे 1 से डे 30 तक का डेली टास्क मिलने वाला है। आज मैं डे 1 का आपको टास्क दूंगा। इसके साथ साथ मैं आप जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग थोड़े से लेट हैं इस समय, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। और क्या बोलते हैं, जैसा कि आप सबको मैंने बता रखा है कि मैं स्किल टेस्ट के लिए गया था तो मेरा जो है वहाँ पे टाइम लग गया, तो यहाँ इसलिए हम इसे थोड़ा सा लेट हो गए इसमें। कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 या 15 डेज हम लोग लेट हैं, आई नो। इसके साथ साथ मेरा मतलब ईज़रो में स्किल टेस्ट के साथ साथ मेरा सेल में भी स्किल टेस्ट है। ठीक है, उसका भी हुआ नहीं है, वो 9 जून को है। तो इसके लिए बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी बात करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेल OCTT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है, तो उसमें उसके लिए भी मुझे स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आ चुका है। तो बट इसमें देखूँगा मैं मतलब उसमें जाना है नहीं जाना है मैं देखूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है ना। और इसरो के लिए तो गए थे बट टाइम काफ़ी अच्छा लग गया, बैंगलोर जाना पड़ा। तो बहुत दुख की बात है कि कहीं ना कहीं 8-9 दिन मेरे लग गए, है ना। 2-3 दिन तो हमें जाने में लग जाते हैं, 2-3 दिन आने में, और वहाँ पे 2-3 दिन मुझे रहना भी पड़ गया क्योंकि एक दिन डीवी था, एक दिन स्किल टेस्ट था और एक दिन पहले मुझे पहुँचना था, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आराम से कुछ हफ्ते दिन का टाइम हो जा रहा है ना। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे फंसे रह गए हम लोग। ये हफ्ता दिन मेरा वहाँ पे गुजर गया। फिर यहाँ पे घर आने के बाद जो है 3-4 दिन जो है मेरा खेतों में या फिर यहाँ वहाँ। एक बार जब पढ़ाई की कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि मैं घर से पढ़ाई करता हूँ। तो मतलब ये करने में फिर से उस सब चीज़ों को सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आज से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि इन 30 दिनों में थोड़ा सा भी ये डिस्टर्बेंस और हर्डल नहीं चाहिए। आई नो कि कि बहुत मतलब अगर ये 30 दिन बर्बाद हुए तो फिर साल भर बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए कोई नहीं है। इन 30 दिनों को आपको बहुत अच्छी तरह से मुझे और आपको मिलकर बढ़िया से पढ़ाई करना है। ठीक है, बात करें अगर डे 1 के टास्क की मेरे भाई, तो ये देखो, ये जो डे 1 टास्क है हमारे लिए 30 जून का है। इसे हम लोग करते रहेंगे करीब करीब 1 से 2 अगस्त के लिए। 1-2 अगस्त तक हमें हमारा जो है ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो मैंने आपको टारगेट बताया था वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको जितनी चीज़ें दे रहा हूँ इसमें करीब आपके 10 से 11 घंटे के पढ़ाई लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 से 11 घंटे के पढ़ाई लगेंगे, है ना। तो 10 से 11 घंटे के पढ़ाई लगेंगे। आपको कैसे पढ़ना है, सुबह रात शाम दिन में, रेस्ट कब लेना है, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है, बट इतना पढ़ाई होना चाहिए। मुझे जो चाहिए वो इतना पढ़ाई चाहिए। ठीक है, आप बीच बीच में अपने लिए रख सकते हैं कि हाँ चलो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मैं ये करूँगा, 1.5-2 घंटे बाद मैं फिर से थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट कर लूँगा। वो आप पे है, आपको खुद से डिसाइड कर लेना है। ठीक है, बट इतनी चीज़ें होनी चाहिए। जो मेन फैक्टर है कि हाँ इतना जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आपसे निकलना चाहिए एक दिन में। ठीक है, तो बात करें अगर रिवीजन की, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, जिसमें कौन सा है, रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, प्लस नोट्स वाला है, मतलब सॉरी PYQs वाला है ना। रिवीजन हमें करना है कॉन्सेप्चुअली भी और PYQ के भी हेल्प से, यानी कि थोरोली जो है हमें अच्छी तरह से रिवाइज करना है कॉन्सेप्चुअली और PYQs के हेल्प से। फिर हमें मॉक कह रहा हूँ मैं, फिर हमें ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, AE लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट तो हम लोग जो है कुछ कुछ दिनों पे देंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट की नई बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मतलब मॉक टेस्ट जब देना होगा तो मैं आपको बताऊंगा ही ऑब्वियसली। ये 4 सेक्शंस में हमें जो है चीज़ों को कंप्लीट करना है। पहला सेक्शन है रिवीजन। रिवीजन बाय कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिन आपको जो है सोम, जो आपका सोम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसे आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, फार्मूलाज हैं, उन सबको एक बार बढ़िया तरीके से देख लेना है। समय कितना लगेगा आपको, तो 2 से 3 घंटे समय लगेंगे। जो बहुत मेरा दोस्त धीरे होगा वो 3 घंटे में करेगा, जो बहुत मतलब हाँ अच्छा होगा वो 1.5 से 2 घंटे में कर लेगा, है ना। तो 2 से 3 घंटे का आपको समय लगने वाला है। ठीक है, इसे बढ़िया तरीके से कर लेना मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप प्री क्लियर कर चुके हो या फिर आप प्री में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो, है ना। तो आपने पढ़ा होगा, है ना, आप इन सभी चीज़ों से बहुत पहले ही जो है अवेयर हो, है ना।
तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे भी मैं बहुत बता रहा हूँ, बहुत मेरे दोस्तों को तो 1 घंटे भी लगेंगे, 1 घंटे में भी वो पढ़ लेंगे, है ना? तो बट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपके 2 से 3 घंटे, आपको बढ़िया से पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे में कर सकते हो तो बस उठा मतलब फटाफट रिवीजन करके रख दिया, नहीं। आपको ये 2 घंटे मेरे भाई मतलब यूटिलाइज़ करना है ना, उस किताब में 2 घंटे बिताना है आपको, है ना? ये नहीं कि आपने बस पढ़ लिया तो हो गया। इन 2 घंटों में आपको बढ़िया से हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान देना है, हर एक अच्छे से अच्छे होता है ना, जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उन फ़ॉर्मूलाज़ को देख लेना है, पेंसिल लेके बैठना है नोट्स में और हर एक चीज़ को मार्क करते चलना है, ये पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हो गया, जितने भी अजम्पशन्स हैं उनको बढ़िया से पढ़ना है, हर फ़ॉर्मूला को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? हर एक कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि हमें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, है ना? 2 से 3 घंटे का समय लेना है ना? 2 से 3 घंटे का समय लेना है, इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है। इतने में ही आपको बढ़िया तरीके से जो है सोम को कंप्लीट करना है। एक कहते हैं ना ऑप्टिमम पढ़ाई करना है हमें, है ना? ऑप्टिमम पढ़ाई आप जानते होंगे सिविल इंजीनियरिंग में एक वर्ड होता है ऑप्टिमम, अ, जिसका मतलब होता है कि ना ज़्यादा ना कम, है ना? एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ। तो एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ जो है आपको पढ़ाई करना है यहाँ पे, ना ज़्यादा करना है, ना कम करना है। ज़्यादा करेंगे तो आप अपने आप में ही ज़्यादा समय लगा देंगे जो कि कहीं न कहीं बेनिफिशियल नहीं होगा, अपने आप को ही फँसाते जाएँगे। हमें पीएचडी नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में और कम करेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत है। तो हमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पढ़ना है और ऑप्टिमम अमाउंट मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है आपको सभी फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ लेने हैं, सभी असम्पशन्स, सभी इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं, है ना? और पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लेने हैं और उससे रिलेटेड आगे पीछे की जो भी चीज़ें हैं उनको कवर कर लेना है ना? किसी भी तरह के फालतू चीज़ों में नहीं फँसना है। 2 से 3 घंटे आपको इसमें लगेंगे। इसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया रिवीजन बाय कॉन्सेप्ट्स। रिवीजन बाय पीवाईक्यूज़ की अगर बात करें तो हम अगर रिवीजन बाय पीवाईक्यूज़ करेंगे तो हम जैसा मैंने आपको बताया था कि वाईसीटी ए की हेल्प से हम करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ए लेवल के और ईएससी के भी कुछ पीवाई के, अगर आपके पास बुक है तो आपको पता होगा कि एससी के भी पीवाईक्यूज़ इसमें हैं कुछ लेवल, कुछ हद तक। तो कुछ ईएससी के पीवाईक्यूज़ हो गए, कुछ हमारे पास वाईसीटी एई के मतलब क्वेश्चंस हो गए, स्टेट एई के क्वेश्चंस हो गए, कुछ सेंट्रल लेवल के एई के क्वेश्चंस हो गए पीएसयूज़ वाले, और कुछ छोटे-मोटे जो अच्छे लेवल के जेईई के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका भी इसमें जो है दिया रहता है, लाइक डी ट्रिपल एसबी जेईई या फिर राजस्थान जेईई। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए रहते हैं, तो उनको हम सॉल्व कर लेंगे। इसे भी ऑब्वियसली आपके पास बुक है, आपने इस अगर ये नहीं है तो जो आपके पास है आप उसमें कर सकते हैं। सोम सोम को ही करेंगे हमको, ठीक है? सोम को ही कंप्लीट करना है आज के दिन में, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसका जो है जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उसे सॉल्व करना है। वाईसीटी ए की बात करूँ तो लगभग 1500 क्वेश्चंस उसमें है, ठीक है? 1500 क्वेश्चंस इसमें है, 1500 क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने होते हैं। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, बट 1500 क्वेश्चंस में आप सभी को पता होगा कि 1500 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, आप मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बार-बार उसे कम सॉल्व करके, है ना? तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो एक जो नॉर्मल फिगर मिलेगा आपको, वो लगभग 700 से 900 के बीच में जो है क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगे, है ना? तो आपको ओवरऑल 700 से 900 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था प्री के टाइम समय पे कि आपको जो है बुक जब आप सॉल्व कर रहे हैं, वाईसीटी यही हो चाहे कोई भी अदर बुक हो, आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पेंसिल लेके बैठना है और चीज़ों को टिक करते चलना है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, इसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर पढ़नी चाहिए। और ये जो और कुछ क्वेश्चंस को मतलब हर क्वेश्चन को आप टिक करेंगे नहीं, 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं एक दूसरे से मतलब रिपीटेड होंगे या फिर उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आसान है, वो आपको आते हैं, होता है ना? एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो रिपीटेड है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। रिपीटेड हों या फिर आपको आते हों, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो है आप चाहें तो आपको 60 क्वेश्चन्स ही पढ़ने पड़ेंगे ना, इन 30-40 क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो। तो 60 क्वेश्चन्स पढ़ने पड़ेंगे, तो इस तरह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जहाँ आपको 100 क्वेश्चन में समय देना था, अब 60 क्वेश्चन में समय देना है। उसी तरह से कह रहा हूँ कि वो 60 क्वेश्चन्स अगर आप टिक करके रखेंगे, ठीक है? तो आपको क्या होगा, आपको कम समय लगेगा, आपको बस उन्हीं 60 क्वेश्चन्स को करना रहेगा। तो मैंने तो करके रखा है, आई होप आपने भी करके रखा हो। इन 1500 क्वेश्चंस को हमने टिक करके रखा है। मेरे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करीब 700 से 800 क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हें ही पढ़ना है। तो उन 700 से 800 क्वेश्चन को आपको रिवाइज़ कर लेना है बढ़िया तरीके से। रही बात समय की, तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे मैं समय दे रहा हूँ। 3 से 4 घंटे में आपको जो है 700 से 900 क्वेश्चंस को देख लेना है। क्योंकि आपने देख रखा है, इससे पहले भी देख रखा है ना? तो ऐसा तो है कि नहीं पहली बार कर रहे हो, पहली बार तो कर नहीं रहे हो मेरे भाई। तो
करके रखा है, इसलिए 3 से 4 घंटे में हो जाना चाहिए, 4 घंटे में लगभग हो जाना चाहिए। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, लाइक 700 से 900 क्वेश्चन है, आपसे 600 क्वेश्चन हो पाते हैं, 200-300 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, या फिर 100-150 क्वेश्चन बच जा रहा है, नो इश्यूज़ भाई। आपको 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना, 3 घंटा, आप 3 घंटे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं देना, 4 घंटे से ज़्यादा इस वाईसीटी ए में नहीं देना, 4 घंटे के बाद आप इसे बंद कर देना। अगर आपका कुछ काम बचा रह जा रहा है तो वो आपको अगले दिन मैं हमेशा दूँगा टाइम, जो मतलब चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे पता है कि होते हैं दिक्कत, मुझे भी होता है, मैं भी कुछ चीज़ें मेरे भी बाकी रह जाते हैं, तो मैं आगे आपको समय दूँगा। मैंने उस तरह से बनाया है कि आपको समय मिलेगा जिससे कि आप पिछले दिन के चीज़ों को कवर कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद ये तो हो गया रिवीजन बाय कॉन्सेप्ट और रिवीजन बाय वाईसीटी ए। अगला पॉइंट है ईएससी के प्रीवियस पेपर की। तो टेक्स्ट बुक में आपको जाके जो है ईएससी के 2014 का जो पेपर 1 है ना मेरे भाई, उसे सबमिट कर देना है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग के ईएससी 2014 के पेपर 1 में। तो इस 120 क्वेश्चन को जो है आपको देखना है 3 घंटे में, जो है 3 घंटे से कम समय में हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, बट मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 3 घंटे में जो है इन 120 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके सॉल्यूशंस को देख लेना है। जो सॉल्यूशंस आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं उनको बढ़िया से एनालाइज कर लेना है ना? और जहाँ तक अगर आपके 10 घंटे कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई इशू नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करीब कितने घंटे हो जा रहे हैं, 3 आप यहाँ पे दे रहे हो, 3 से 4 यहाँ पे दे रहे हो, 6-7 घंटे यहाँ पे हो जा रहे हैं, 3 घंटे यहाँ पे दे रहे हो। मतलब कि अगर आपके पास 1 घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा बचता भी है ना? 1 डेढ़ घंटा अगर बचता है आपके पास, तो उन 1 डेढ़ घंटों में आपको क्या करना है, रेस्ट टाइम में आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करना है कि आप जो है यूपीपीएससी एई का जो 2022 का है ना, यूपीपीएससी एई 2022 का जो है 29 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? 29 मई, सॉरी 2022 है ये, 29 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है आपको बेसिकली 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। उसको जो है आपको जो है एनालाइज़ करना है बढ़िया तरीके से, है ना? जितना भी समय आपको बच रहा है, उसमें आपको इन 100 क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से देखना है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स हैं, है ना? नॉर्मल क्वेश्चन्स हैं, किसी तरह का आपको बर्डन नहीं होगा, है ना? तो इसको सॉल्व करना है। ओवरऑल ये जो इतना मतलब काम आपको एक दिन में करना है, थोड़ा काम ज़्यादा है बट समय कम है तो करना पड़ेगा, है है ना? सॉरी। साथ ही साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना मेरे भाई, ये चीज़ आपको भी लिखना है। ये ऐसा नहीं कि बस आपने देख लिया हो गया। ये एक कॉपी में, जैसा देख सकते हो कि छोटा-मोटा ना-मुन्ना एक डायरी मैंने बनाया है आपके लिए, अपने लिए, है ना? दोनों जानों के लिए। तो आपको भी एक छोटा-सा कॉपी बनाना है। कम से कम ऐसा करना है कि एक कॉपी में पीछे लिख लेना है इसे कि डे 1 का हमारा टास्क इतना है, और एट द एंड शाम को जो है ना? शाम को जो है आपको इसी वीडियो के नीचे आना है और कमेंट करना है कि आज हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली। अगर कोई सा पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, क्योंकि आप बताओगे तभी तो मैं जानूँगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन आप जब बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ, ये चीज़ बाकी रह जा रहा है या फिर इतना पढ़ाई हो पा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इसे और मॉडिफ़ाई कर पाएँगे अपने टास्क को। अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, अगर कुछ घटाना है तो घटा लेंगे, और अच्छी तरह से मॉडिफ़ाई कर पाएँगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी, है ना? तो इतना चीज़ करना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है? उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है ना? इतना करने के बाद आपको जो है शाम को आके कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे, है ना? और इस कमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ आपने ये जो जिस डायरी में लिखा है ना, उसमें टिक लगा देना है कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, हाँ, इसमें थोड़ा-सा बाकी रह गया या फिर ये भी हो गया तो वेल एंड गुड, है ना? तो इस तरह से आपका ओवरऑल जो है एक चेक भी हो जाएगा, है ना? चेकलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। तो ये था आज का डेली टास्क। इसी तरह से कल का भी डेली टास्क आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ शाम को जो है मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस वाला भी हम लोग सेशन रखेंगे, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे, देखिए मैंने आपको बताया ना वाईसीटीए का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें 10, 15, 20 15-20 क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें थी। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो ये था आज की वीडियो में। जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो नए हैं, वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने मेंस की तैयारी में अच्छी तरह से लग सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। साथ ही साथ कमेंट करें कि इन चीज़ों को और कैसे ये कर सकते हैं, है ना? कितना पढ़ाई कर लिया आपने, या इन चीज़ों को कैसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मुझे एक वेल आइडिया हो जाए
है ना? तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।